रानी और जादुई पंछी। एक समय की बात है, सतपुड़ा के घने जंगल के बीच बसे एक छोटे से गांव में रानी नाम की एक युवती रहती थी। वह बहुत ही अच्छी थी। अपनी दयालुता और छोटे बड़े सभी प्राणियों के प्रति अपने प्रेम के लिए जानी जाती थी। उसने अपना अधिकांश समय जंगल में भटकने, उसके रहस्यों को जानने और प्रकृति की सुंदरता को निहारने में बिताया। एक दिन जंगल में भटकते हुए रानी को एक घायल पक्षी जमीन पर पड़ी मिली। उसने सावधानी से उसे उठाया और वापस अपनी कुटिया में ले गई, जहां उसने चिड़िया के घावों पर मरहम पट्टी की और उसकी देखभाल कर उसे फिर से स्वस्थ किया। दिन हफ्तों में बदल गए और पक्षी रानी की देखरेख में मजबूत होती चली गई। वह रानी के दैनिक दिनचर्या में जाने के दौरान उसके कंधे पर बैठ जाती थी और बाद में वे एक दूसरे के साथ घंटों समय बिताते थे। एक दिन चिड़िया ने रानी से साफ शब्दों में इंसानी भाषा में बात की, जिससे रानी को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, मेरी जान बचाने और मेरी देखभाल करने के लिए धन्यवाद। मैं सिर्फ कोई साधारण पक्षी नहीं हूँ, मैं एक जादुई पक्षी हूँ। मेरे पास आपको 3 इच्छाएं देने की शक्ति है। उनका बुद्धिमानी से उपयोग करें, क्योंकि जब एक बार उनका उपयोग कर लिया जाता है तो उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता। तो अच्छे से सोच विचार कर मुझे अपनी वो 3 इच्छाएं बताना। रानी चकित और प्रसन्न थी। उसने लंबे समय तक और अच्छे से सोचा कि उसे क्या चाहिए। अंत में उसने अपनी पहली इच्छा की, मैं अपने गांव के लिए भरपूर फसल की कामना करती हूँ, ताकि किसी को भूखा न सोना पड़े। अगले ही दिन गांव के चारों ओर के खेत भरपूर फसल से लहलहा उठे। रानी की दयालुता के लिए ग्रामीण चकित और आभारी थे। अपनी दूसरी इच्छा के लिए रानी ने सभी प्राणियों की भाषा को समझने की क्षमता की कामना की, और ठीक उसी समय से वह पक्षियों की चहचहाहट, मधुमक्खियों की भनभनाहट और पत्तों की सरसराहट को समझ सकती थी। जहां तक उसकी तीसरी इच्छा का सवाल है, रानी ने बहुत देर तक सोचा कि वह क्या चाहती है। अंत में उसने अपनी इच्छा व्यक्त की, मैं हमेशा प्यार और खुशी से घिरी रहना चाहती हूँ। और ऐसा ही हुआ। रानी ने अपना शेष जीवन प्रेम और प्रसन्नता से घिरा हुआ बिताया। उसने जंगल का पता लगाना और जरूरतमंद लोगों की मदद करना जारी रखा। वह जानती थी कि जादुई चिड़िया हमेशा उस पर नजर रख रही थी, उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए तैयार थी अगर उसे उसकी आवश्यकता होती। फिर भी उसने कभी कोई और इच्छा नहीं की। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।